दिल्ली और एनसीआर की, जहां इस वक्त कई राज्यों समेत कई राज्यों में इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली में इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली से मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के बाहर होने को लेकर भी विवाद गहरा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बैठक कर हालात का जायजा उन्होंने लिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता नितेंद्र सिंह से। नितिन, जिस तरह से ये लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दिल्ली सरकार पे उंगली उठा रही है कि जिस वक्त दिल्ली बीमार है उनके तमाम मंत्री दिल्ली से बाहर हैं, और इस तरह से चिकनगुनिया की बात करें, डेंगू की बात करें, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कौन इनकी सुरक्षा करेगा? क्योंकि दिल्ली में जो मंत्री जिनके हवाले लोगों ने जिनको वोट देके जिताया था वो है ही नहीं दिल्ली में। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी, और जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कहाँ हैं, जब इतनी बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। जब पहले से ही पता था कि सितंबर के महीने में डेंगू चिकनगुनिया के मामले बढ़ेंगे, और इनको लेकर के केंद्र ने भी उनको कई एडवाइजरी जारी की है और कई समीक्षा बैठक की है, और 1 सितंबर को कैबिनेट सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारियों को और एमसीडी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। और वो बैठक इसलिए की गई थी कि जो तालमेल की कमी है राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, उस तालमेल को दुरुस्त किया जाए, और एमसीडी के साथ। तो उसके बाद भी उन्होंने उस पर जो डायरेक्शन दिया गया था कि आपको मोहल्ला क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक मोहल्ले मोहल्ले में भेजना है जी, और अवेयरनेस के लिए एग्रेसिव अवेयरनेस चलाना है, और दूसरा जो ब्रीडिंग हो रही है मच्छरों की उसको रोकने के कदम उठाने हैं। साथ ही एक हेल्पलाइन जारी करना है और पब्लिक को घरों तक पहुंच करके उनको वो सुविधाएं देनी है। ये बकायदा उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग में तय होती, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी इस पर कुछ खास काम नहीं हुआ। और उनके कल जब बीते 48 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है चिकनगुनिया से दिल्ली के अंदर, उसके बाद आनंद फानंद में जो इनके स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो गोवा में थे, और उसके बाद दिल्ली आया, और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ अस्पतालों का दौरा किया। बिल्कुल नितेंद्र, यही कहेंगे कि जिस तरह से आ रहा है कि दिल्ली में इस वक्त 1000 से ज्यादा मामले आ गए हैं चिकनगुनिया और डेंगू के, तो ऐसे में किस तरह से तमाम राजनीति से ऊपर तो क्या मरीजों के लिए इस वक्त क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कोशिश की जा रही है उनको कि उनको सही इलाज मिल पाए मरीजों को? जो अस्पतालों में जहाँ तक है, सभी अस्पतालों में, चाहे वो केंद्र के अस्पताल हो या फिर दिल्ली सरकार का एमसीडी का, उसमें सबने एक सीवियर क्लिनिक अलग से बनाया गया है, और उसमें जितने भी बुखार से पीड़ित लोग जा रहे हैं उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है और उनकी जांच हो रही है, और जिनको जरूरत है और उनकी टेस्ट भी हो रही है। अगर जिनको जरूरत है, अगर डेंगू और चिकनगुनिया को उनकी पहचान हो रही है, तो उनको जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत उनको एडवाइस किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये भी अस्पतालों में ये जरूर कदम उठाया गया है। साथ ही लोगों को भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि अपने घरों के अंदर जो है वो मच्छरों को पनपने न दो, क्योंकि सबसे बड़ी वजह इसमें मच्छर है। मच्छर से बचे उसके लिए जो भी तमाम उपाय करने हैं घर के अंदर, जो सरकार कर रही है, एमसीडी कर रही है, उसके अलावा घर के अंदर भी उनको बचाव करना है, और जो एहतियात बरतना है उसको बरतने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी ये मौत हुई है 60 साल के ऊपर के लोगों की हुई है, उनको और भी चीज की बीमारियां थी। तो ऐसे में लोग जब भी बुखार हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और उसके बाद जो भी डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं उसको एडवाइस को माने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस जानकारी के साथ। तो दिल्ली की में इस वक्त जबरदस्त मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जितनी तमाम इस वक्त विवाद चल रहा है, ऐसे में आप खुद ही अपना ख्याल रखें और सावधानी बरतें। सावधानी ही बचाव है।